GTS ग्रुप ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रमेश सर आज आप लोग को कक्षा 11 विषय रसायन विज्ञान ये द्रव्यमान संख्या मास नंबर, इसके पहले के वीडियो में मैं आपको एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक के बारे में बता दिया था। इसके बाद की टॉपिक ये है द्रव्यमान संख्या यानी द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, मास नंबर क्या होता है। तो द्रव्यमान संख्या यानी किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। यानी कोई भी तत्व यानी किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं के योग को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या को द्रव्यमान भार भी कहते हैं और द्रव्यमान संख्या को हम A से डिनोट करते हैं या A से प्रदर्शित करते हैं। तो यानी किसी परमाणु के नाभिक में किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। यानी किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं को के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसे A से प्रदर्शित करते हैं। अब फार्मूला के रूप में हम देख लेते हैं, जैसे द्रव्यमान संख्या A बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। यानी जो प्रोटॉन की संख्या होती है वही परमाणु क्रमांक की भी संख्या होती है। परमाणु क्रमांक जितना परमाणु क्रमांक रहेगा उतना प्रोटॉन की संख्या रहेगी। यानी परमाणु क्रमांक और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। इसको जैसे A = होता है Z + N। अगर हमें A ज्ञात करना है तो Z + N का सूत्र लगाएंगे। अगर हमें Z ज्ञात करना है तो A - N, यानी द्रव्यमान संख्या माइनस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। या फिर जैसे हमें Z बराबर क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन बराबर ज्ञात करना है N बराबर, तो A - क्या होता है, Z। यानी न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या होता है, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। तो ये हो गया हमारा द्रव्यमान संख्या। अब इस पर आधारित हम एक सवाल कर लेते हैं ताकि इसको अच्छे से समझ लें। तो हमारा सवाल है, एक तत्व के नाभिक में 12 न्यूट्रॉन तथा 11 प्रोटॉन हैं, तो इसका द्रव्यमान संख्या क्या होगी। यानी एग्जाम्पल है,
एक तत्व के परमाणु के नाभिक में 12 न्यूट्रॉन तथा 11 प्रोटॉन हैं तो परमाणु का द्रव्यमान संख्या क्या होगी। तो अब हम हल करेंगे। सबसे पहले देखेंगे न्यूट्रॉन की संख्या क्या है। न्यूट्रॉन की संख्या n बराबर 12 और तथा प्रोटॉन की संख्या Z बराबर 11, अतः द्रव्यमान संख्या A बराबर Z प्लस N बराबर हो जाएगा 12 प्लस 11 इक्वल टू 23। यही हमारा आंसर है। इस तरीके से हमारा आंसर हो गया। अगर इस तरीके से आपके सवाल दिए रहेंगे तो आप आसानी से हल कर लेंगे। अगले टॉपिक है समस्थानिक। इन समस्थानिक किसे कहते हैं तो उसको देख लेते हैं। समस्थानिक आइसोटॉप्स है। समस्थानिक किसे कहते हैं। यानी ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हो तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो उसे हम समस्थानिक कहते हैं। यानी समस्थानिक जिसके परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो तथा परमाणु भार क्या हो, भिन्न भिन्न हो, उसे हम समस्थानिक कहते हैं। ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हो तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न हो उसे समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में देख लेंगे, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। पहला है 1H1 और दूसरा है 1H2 और तीसरा है तथा 1H3। हाइड्रोनियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। यानी हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक 1H1, 1H2, 1H3। इनके जो परमाणु क्रमांक क्या है, तीनों में बराबर है, एक एक है, लेकिन परमाणु भार क्या है इनका, भिन्न भिन्न है। तो ये हमारा कैसा है, समस्थानिक है। अगली टॉपिक है हमारा क्या, समभारिक, आइसोबार्स। समभारिक अगली टॉपिक समभारिक।
बार्स। तो समभारिक किसे कहते हैं? टॉपिक से ही पता चल रहा है। समभारिक यानी ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार समान हो तथा परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, उसे हम समभारिक कहते हैं। यानी ऐसे तत्व जिनमें परमाणु भार समान हो तथा परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, उसे समभारिक कहते हैं। जैसे आर्गन हो गया कैल्शियम, यानी जैसे आर्गन यानी Ar 18 और 40 तथा कैल्शियम यानी Ca 20 और 40। यानी इसमें क्या है? परमाणु भार क्या है? 40। परमाणु भार क्या है? 40 समान है। और परमाणु क्रमांक क्या है? आर्गन का 18 है, कैल्शियम का 20 है। इसलिए क्या है? इसके परमाणु क्रमांक क्या है? भिन्न हैं और परमाणु भार क्या है? समान है। तो ये हमारा क्या होगा? समभारिक होगा। यानी ऐसे तत्व जिनमें परमाणु भार समान हो तथा परमाणु क्रमांक भिन्न हो, उसे समभारिक कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारी समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक समन्यूट्रॉनिक आइसोटोन्स है। समन्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं? अब इसमें आ जाता है भिन्न तत्वों के परमाणु क्रमांक, यानी भिन्न तत्वों के परमाणु क्रमांक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो? समान हो, उसे हम क्या कहते हैं? समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। यानी भिन्न तत्वों के परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो? समान हो, उसे हम समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। भिन्न तत्वों के परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, उसे समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। जैसे में सिलिका, फास्फोरस, सल्फर। सिलिका यानी 14, इसका 15, इसका 16। इसका यानी परमाणु भार क्या? 30, 31, 32 आदि। यानी क्या है? समन्यूट्रॉनिक भिन्न तत्वों के परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, उसे समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। जैसे सिलिका है, फास्फोरस है, सल्फर है। इन तीनों में हम देख लेते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या। मान लीजिए अगर 30 में से हम 14 घटा देंगे तो बराबर कितना आएगा?
16। अगर मानते हैं 31 में से 15 घटा देंगे बराबर 16, और 32 में से 16 घटा देंगे बराबर 16। यानी क्या है ये न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है सभी में, यानी 16 16 क्या है बराबर है। अतः ये हमारा क्या है सम न्यूट्रॉनिक है। अब हम यानी समभारिक और समस्थानिक इस पर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये है न्यूमेरिकल है समस्थानिक तत्वों ए व बी में तत्व ए में परमाणु क्रमांक 18 है तथा तत्व बी में न्यूट्रॉनों की संख्या 23 है, तो तत्व ए का द्रव्यमान संख्या बताइए। तो इसको हम हल करेंगे। सबसे पहले यानी समस्थानिक तत्व कैसा है, परमाणु कैसा है, समस्थानिक तत्व है। यानी ए और बी में तत्व ए में परमाणु क्रमांक कितना है 18 है तथा बी में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है 23 है। तो तत्व ए का द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। हम मानते हैं माना तत्व ए और यहाँ तत्व बी। अब इसमें न्यूट्रॉन यानी क्या है ए में परमाणु क्रमांक यानी जेड बराबर कितना दिया है 18 और बी में परमाणु क्रमांक कितना होगा 18 ही होगा, क्योंकि परमाणु कैसा है समस्थानिक है। कैसा है समस्थानिक है। और बी में न्यूट्रॉनों की संख्या कितना दिया है, बी में न्यूट्रॉनों की संख्या 23 दिया है। तो ए में हमें क्या करना है न्यूट्रॉनों की संख्या, ए में हमें ए का परमाणु भार, तो अतः तत्व बी में न्यूट्रॉन संख्या कितनी है, तत्व बी का द्रव्यमान संख्या, तत्व बी का द्रव्यमान संख्या बराबर जेड प्लस एन। तो 18 प्लस हम क्या करेंगे 23 जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 41। यानी तत्व बी का द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, क्योंकि हमारा कैसा परमाणु समस्थानिक है। समस्थानिक मतलब क्या होता है जिसके परमाणु क्रमांक क्या हो समान हो। तो तत्व ए और बी है, तत्व ए में परमाणु क्रमांक कितना दिया है 18 दिया है और तत्व बी में न्यूट्रॉनों की संख्या 23 दिया है।
तो तत्व बी का परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा 18। तो हमें तत्व बी का द्रव्यमान संख्या ज्ञात करना है। तो हम तत्व बी का द्रव्यमान संख्या ज्ञात कर लेंगे। द्रव्यमान संख्या बराबर Z प्लस n होता है, यानी परमाणु क्रमांक प्लस क्या होता है न्यूट्रॉनों की संख्या। तो 18 और 23 को हम जोड़ देंगे, हमारा कितना आ जाएगा 41। तो ये क्या हो जाएगा तत्व बी का द्रव्यमान संख्या हो जाएगा। इस तरीके से आपकी ये टॉपिक खत्म हुई। और मान लीजिए आपको इस टॉपिक में कोई समस्या हो या समझ में ना आया हो, उसको मेरे व्हाट्सएप नंबर 93 35 34 71 05 पर SMS करके या कॉल करके समस्या का समाधान कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।